हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है हमसे, ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। देखो हमें यहाँ पर एक दो डेरिवेटिव दिए हुए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपेन ऑन ऑक्साइड एंड सेकंड डेरिवेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO। जो हमें यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव दिए हुए हैं, इन दोनों डेरिवेटिव के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे शेयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रोप एन ऑन ऑक्साइड, जो हमें यहाँ पर एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। इस डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रोप का पर यूज करते हैं। प्रोप हम यूज करते हैं जहाँ पर हमारे 3 कार्बन हो। ठीक है, एन हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे सारे सिंगल बॉन्ड हो, और ओन हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ पर हो हमारा कीटोन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, एन हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ पर सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पर हमारे 2 बॉन्ड, दोनों यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, ओन हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा हो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारा एक कार्बन है, कार्बन से हमारा ऑक्सीजन अटैच है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3। ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रोपेन ऑन का स्ट्रक्चर। देखो प्रोपेन ऑन ऑक्साइड का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोपेन ऑन है, प्रोपेन ऑन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, देखो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है हमारा NH2OH। NH2OH के साथ हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे प्रोपेन ऑन को, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा प्रोपेन ऑन ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन ऑन है, जब प्रोपेन ऑन को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। देखो H2O कैसे बाहर निकलता है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर हमारा H2 है, इधर क्या है, इधर हमारा O है, तो H2O यहाँ से हमारा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, H2 यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये N क्या करेगा, N हमारा इस कार्बन को ऊपर जाकर अटैक करेगा। जब इस कार्बन को ऊपर जाकर अटैक करता है, यहाँ पर होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन जो हमारा नाइट्रोजन, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। देखो इस नाइट्रोजन से हमारा लगा हुआ है वो H, तो इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 अटैच था। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आया है, ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर प्रोपेन ऑन ऑक्साइड का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जो उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला, देखो उसने सेकंड पार्ट में उसने बोला है सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO। सेकंड पार्ट में उसने बोला है सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO। CH3CHO क्या होता है, CH3CHO होता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को बोलते हैं हम इथेनॉल, और ये हमारा यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, तो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा लगा हुआ है CH3, जो कि हमारा कार्बन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, उसने बोला सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO, ये तो हमारा यहाँ पर CH3CHO। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेमी कार्बोजोन की। तो सेमी कार्बोजोन क्या होता है, देखो सेमी कार्बोजोन होता है हमारा NH2, होता है NH2 NH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा होता है डबल बॉन्ड, और कार्बन से क्या अटैच है, कार्बन से यहाँ पर हमारा NH2 अटैच है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया सेमी कार्बोजोन का, ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया CH3CHO का। CH3CHO मतलब ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करके आएगा, उसको हम बोलेंगे सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये CH3CHO या बोलो जो हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, जब इथेनॉल को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया सेमी कार्बोजोन के साथ, तो यहाँ पर होगा, यहाँ से हमारा H2 निकल जाएगा। H2 मतलब यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो H2 देखो यहाँ से हमारा कहाँ से रिमूव होगा, अब देखो ये देखो ये क्या है, देखो हमारा ये हमारा यहाँ पर सेमी कार्बोजोन है, ये हमारा यहाँ पर है इथेनॉल, तो यहाँ से होता है, देखो यहाँ से हमारा O निकलेगा, यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा जो हमारा ये CH3CHO है, यहाँ से हमारा O निकलता है, और जो हमारा यहाँ पर ये सेमी कार्बोजोन है, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से हमारा होता है H2O रिमूव। देखो H2 यहाँ से निकला और यहाँ से निकला O, H2O हो गया यहाँ से हमारा रिमूव। ये हमारा H2 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो H2O, ऊपर भी हमारा H2 रिमूव हुआ था, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर हमारा H2 निकल के हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो ये हमारा यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कार्बन, इस कार्बन से लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था।
क्या था यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो जुम्बा की जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये हमारा इस वैल्यू नाइट्रोजन को बजाय अटैक कर देता है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा N है, इधर हमारा कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से यहाँ पे हमारा NH, इधर हमारा NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म, जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करके आया है, ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर सेमी कार्बोजोन ऑफ द CH3CHO का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसने बस हमसे यहाँ पर ये पूछा था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। देखो हमें यहाँ पर दो फॉलोइंग डेरिवेटिव दिए होते हैं, उन दोनों फॉलोइंग डेरिवेटिव के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना था। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और सेकंड डेरिवेटिव का हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ठीक है। तो आपको देखो सिंपली एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा H2 होगा, यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। थैंक यू।